अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यदुर्रुका फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़्ज़म मिनज़ ज़ालिमीन। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूँ ही बेकार जानवरों की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी और आपकी रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, खुतबाए मसनूना के बाद आपके सामने सूरह यूनुस आयत नंबर 106 तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उका वला यज़ुर्रुका, कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो जो ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है ना फ़ायदा पहुंचा सकता है। ए नबी, अगर आपने भी ऐसा किया तो आप भी ज़ालिमों में से हो जाएंगे। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लह, और अगर आपको अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे, आपके साथ भलाई करना चाहे तो उसको कोई हटाने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फ़ज़ल निछावर करता है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही माफ़ करने वाला है और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ये मैसेज दिया है, ये तालीम दी है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है, किसी पर कोई मुसीबत आती है, किसी पर कोई गम आता है या किसी को कोई खुशी पहुंचती है, तो इन सब का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही की जानिब से इंसान को नफ़ा भी पहुंचता है, नुकसान भी पहुंचता है, खुशी और गम भी पहुंचते हैं। अल्लाह के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो अवलिया हो, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो शजर हो, चाहे वो हजर हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो चाँद हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो सितारे हो। अलगर्ज़ किसी में ये ताकत नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचा सके, किसी को फ़ायदा पहुंचा सके, किसी पर मुसीबतें लाए, किसी की मुसीबतें दूर करे, किसी पर खुशी लाए। अल्लाह के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी में ये क़ुव्वत नहीं है। नफ़ा नुकसान इन सब का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमें ये ईमान रखना चाहिए, ये अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ही की ज़ात है जो नफ़ा और नुकसान का मालिक है। पूरा पूरा यकीन और अक़ीदा रखना चाहिए। मेरे भाइयों, हम और आप अभी जिस महीने से गुज़र रहे हैं, अरबी कैलेंडर के हिसाब से ये दूसरा महीना है, माह सफ़र, और आज सफ़र की 2 तारीख़ है। इस महीने के हवाले से आज आपके सामने चंद गुफ्तगू करूँगा, इसलिए कि माह सफ़र इस ताल्लुक़ से समाज और माशरे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती है, बहुत सारी बदअक़ीदगी पाई जाती है, गैर तो गैर अपनों में बदअक़ीदगी पाई जाती है। जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, माह सफ़र के बारे में बहुत सारी बदअक़ीदगी रखते हैं। ये लोग कहते हैं माह सफ़र के बारे में कि माह सफ़र, ये सफ़र का महीना मनहूस का महीना है,
ये लोग कहते हैं कि माह सफ़र आते ही मुसीबतें आती हैं, माह सफ़र परेशानियों को लेकर आता है, माह सफ़र में दुख आता है, माह सफ़र गमगीन का महीना है, माह सफ़र में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, माह सफ़र में अल्लाह की बरकत नाजिल नहीं होती। यही वजह है ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के यहाँ माह सफ़र में शादी ब्याह नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, किसी नए घर की ओपनिंग नहीं करते, इब्तिदा नहीं करते, किसी दुकान की इब्तिदा नहीं करते, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल नहीं होते। अलगर्ज इस महीने में इस तरह के बहुत सारे खुराफात हैं, बहुत सारे बदअकीदगी है, गैरों में तो है ही। अफसोस ये है कि कलमा पढ़ने वाले जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, ऐसे लोगों में इस तरह की खुराफात और इस तरह की बदअकीदगी पाई जाती है। मेरे भाइयों, ये जो इंसान अकीदा रखता है आज कि ये सफ़र का महीना, ये महीना मनहूस है, याद रखिए यह अकीदा ज़माने जहालत का अकीदा है। यह अकीदा ज़माने जहालत का अकीदा है। ज़माने जहालत में कुफ़ार इस महीने को मनहूस समझते थे। अच्छा, कुफ़ार इस महीनों को मनहूस क्यों समझते थे? इस महीने से नहुसत क्यों लेते थे? अहले इल्म कहते हैं इस सिलसिले में कि चूँकि 3 महीने पे दर पे हुर्मत वाले महीने आते, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने पे दर पे हुर्मत वाले महीने आने की वजह से कुफ़ार मुशरिकीन ज़माने जहालत में उस वक्त ये लोग अपने आप को लूटमार से रोके रखते, कत्ल गारतगिरी से रोके रखते, चोरी डकैती नहीं करते। अलगर्ज ये अपने आप को बंद रखते थे इन 3 महीनों में। और जब ये 3 महीना गुजर जाते, जैसे ही माह सफ़र गुजरता, ये लोग अपनी पहली हालत पर आ जाते। अच्छा देखिए, यहाँ से एक बात मालूम होती है, वो ज़माने जहालत में कुफ़ार इन हुर्मत वाले महीनों का कितना एहतराम करते थे, इन महीनों की हुर्मत का लिहाज रखते, इन महीनों की हुर्मत का ख्याल करते, इन महीनों की हुर्मत को ख्याल करते हुए लड़ाई झगड़े नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, कत्ल गारतगिरी नहीं करते, लूट मार से दूर रहते थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हम मुसलमान होकर इन महीनों की हुर्मत का लिहाज नहीं करते, इन महीनों की हुर्मत का हम ख्याल नहीं करते। इन महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में आप देखेंगे इस उम्मत में कितने मुसलमान हैं जो लड़ाई झगड़े करते हैं। हुर्मत वाले महीने में लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुनाह का काम करते हैं, बुराई का काम करते हैं, चोरी डकैती करते हैं। वैसे याद रखिए, हर बुराई या हर गुनाह सिर्फ हुर्मत वाले महीने में नहीं रुकना, बल्कि हर दिन, हर वक्त, हर महीना में इन बुराइयों से रुकना है, इन गुनाहों से रुकना है। लेकिन बिलखुसूस जो हुर्मत वाले महीने हैं, उन महीनों में हमें ज़्यादा रुकना चाहिए, उन गुनाहों से, इन बुराइयों से। कहने का मतलब ये है कि देखिए आज हम मुसलमान किस हद तक आगे जा चुके कि कुफ़ार इन महीनों की हुर्मत का लिहाज रखते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, और आज हम मुसलमान इन महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में इस तरह की बुराइयों में शिकार होते हैं। अफसोस है मेरे भाइयों। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे ही माह मुहर्रम का महीना गुजरता, ये कुफ़ार ज़माने जहालत में सफ़र का महीना शुरू होते ही अपने घरों से निकल जाते और फिर लूट मार, चोरी डकैती, कत्ल गारतगिरी इस पर उतर जाते थे, जिसकी वजह से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता, बहुत नुकसान पहुंचता था। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने करतूतों को नहीं देखा,
इन लोगों ने अपने बदआमालियों को नहीं देखा, उल्टा इसी महीनों को दोषी ठहरा दिया। कहा माह सफ़र ये मनहूस का महीना है, ये सफ़र का महीना आते ही हमें इतने नुकसान दे जाता है, सफ़र का महीना आते ही इतनी मुसीबतें लेकर आता है, सफ़र का महीना ये आते ही हमें जान माल के इतने नुकसान होता है। अलगर्ज इन्होंने इस महीने ही को दोषी ठहरा दिया, माह सफ़र को, अपने करतूत को ना देखा, अपने बदआमालियों को ना देखा, और इस तरह से अरबों में मशहूर हो गया, अरबों में मशहूर हो गया कि माह सफ़र ये मनहूस का महीना है, माह सफ़र यह मनहूस का महीना है। याद रखिए हमारी शरीयत की ये तालीम है कि कोई भी चीज़ मनहूस नहीं होती, ना कोई दिन मनहूस होता है, ना कोई अय्याम मनहूस होते हैं, ना कोई हफ्ता मनहूस होता है, ना कोई महीना मनहूस होता है, ना कोई साल मनहूस होता है, ना कोई इंसान मनहूस होता है, ना कोई औरत मनहूस होती है, ना कोई जानवर मनहूस होता है, ना कोई परिंदा मनहूस होता है, किसी ना कोई जगह मनहूस होती है, कोई चीज़ मनहूस नहीं होती। ये हमारी शरीयत की तालीम है, यह हमारी शरीयत की तालीम है। जैसा कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला अदवा वला तियरा वला हामा वला सफरा। प्यारे नबी ने फरमाया कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, और ना ही बदशगुनी की कोई हकीकत है, ना ही परिंदों की कोई हकीकत, उल्लू की हकीकत, ना ही कोई उल्लू की हकीकत है, और ना ही सफ़र का महीना मनहूस है। देखिए इस हदीस में 4 बातें बताई गई। कितनी बातें? इस हदीस में 4 बातें बताई गई। पहली बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। मतलब ये है कि कोई बीमारी फैलती नहीं है, कोई किसी बीमारी में ये ताकत नहीं है, किसी बीमारी में ये क़ुव्वत नहीं है, किसी बीमारी में ये सलाहियत नहीं है कि खुद से किसी पर जाके लग जाए, खुद से किसी पर जाके मुंतकिल हो जाए, जब तक कि अल्लाह की मशीयत ना हो, जब तक कि अल्लाह की चाहत ना हो। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की चाहत के बगैर कोई बीमारी किसी पर लगती नहीं, कोई बीमारी किसी पर मुंतकिल होती नहीं। आपने फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। दूसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में फरमाया वला तियरा, और ना ही बदशगुनी की कोई हकीकत है। बदशगुनी क्या है? बदशगुनी का मतलब यह है, आप उससे ये समझें, बदशगुनी से मुराद ये है कि एक इंसान कहीं जाने के लिए पुख्ता इरादा कर लेता है, या कोई काम करने के लिए पुख्ता इरादा कर लेता है, फिर वो इंसान किसी के चेहरे को देखकर, किसी परिंदे की आवाज़ सुनकर, या किसी जानवर को देखकर नहुसत लेते हुए, बदशगुनी लेते हुए रुक जाता हो, इसी को बदशगुनी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आज इस तरह के बदअकीदगी वाले इंसान बहुत मौजूद हैं समाज और मुआशरे में। कोई इंसान जा रहा है, कोई इंसान रास्ते में जा रहा है, सामने से बिल्ली गुजरी, वो अपने आप को रोक लिया, महज इसलिए अगर अब हम सामने जाएंगे हमारे साथ हादसात हो सकता है, हमारे साथ खतरा हो सकता है, और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, वो काम कहीं नाकाम ना हो जाए, इसलिए कि बिल्ली सामने से गुजर गई। मेरे भाइयों, यहाँ इंसान बिल्ली को मनहूस समझता है, बिल्ली से नहुसत लेकर अपने काम को रोक लेता है, अपने आप को रोक लेता है। यही बदशगुनी है, यही बदशगुनी है। और याद रखिए, यह अकीदा ज़माने जहालत का अकीदा है, यह अकीदा ज़मानाई जहालत का अकीदा है। ज़मानी जहालत में होता ये था कि कोई सफ़र के लिए रवाना होते तो एक परिंदा लेता, परिंदे को उड़ाता। अगर परिंदा सीधे जानिब उड़ता तो वो अपने सफ़र के लिए निकल जाते, उससे ये शगुन लेता था, ये अच्छा शगुन है, अब हमारा सफ़र आसान होगा, सफ़र में कोई दिक्कत ना आएगी, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारा बन जाएगा, यह अच्छा शगुन लेता था जब परिंदा सीधे तरफ उड़ता था। लेकिन परिंदा अगर बाईं जानिब उड़ जाता था तो ये लोग ये ख्याल करते, ये अकीदा रखते, ये बदशगुनी लेते थे कि अब हमारा सफ़र ख़तरात से खाली नहीं है,
हमारा सफ़र ख़तरात से खाली नहीं है। सफ़र में मुश्किलात आ सकती हैं और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम बनने वाला नहीं है, फिर वो इंसान रुक जाता था, सफ़र के लिए जाता ना था। तो याद रखिए, इसकी इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है, बदशगुनी की कोई हकीकत इस्लाम में नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बात को कहा वाला तैरा। और तीसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक में फरमाते हैं वाला हाम्मा, और ना ही उल्लू की कोई हकीकत है। क्या मतलब? क्या मतलब ये है, ज़मानी जहालत में होता ये था, अगर कोई उल्लू किसी के घर में आकर बैठ जाता, बोलना शुरू कर देता, वो घर वाले क्या समझते कि हमारे घर में कोई हादसा होने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाला हाम्मा, इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं। और चौथी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक में फरमाते हैं वाला सफ़रा, और ना ही ये सफ़र का महीना मनहूस है। मेरे भाइयों, इस तरह की बदअकीदगी समाज और माशरे में आज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। गैर तो गैर, अपनों में इस तरह की बदअकीदगी आज पाई जाती है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं अगर घर के सामने कौवा बोलने लगा मेहमान आने वाला है, रात को कुत्ता भूकने लगा ये होने वाला है, घर में चप्पल उल्टी रही ये वो होने वाला है। और अगर कोई किसी काम के लिए गया, काम ना हुआ, क्या कहता पता नहीं आज किस मनहूस का चेहरा देख कर आया है, पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख कर आया है। और यही नहीं, कितने ऐसे मुसलमान आपको मिलेंगे कि घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लटका देते हैं, घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लटका देते हैं। क्यों? हमारी घर में नजर बद ना लगे, हमारे घर शैतानों से महफूज रहे। मेरे भाइयों, ज़रा सोचो, अक्ल से भी सोचो, नींबू जिसे हम अपने हाथ से निचोड़ते हैं, मिर्ची जिसे हम सालन में देकर खाते हैं, क्या वो हमारे इतने बड़े घर की हिफाजत कर लेंगे? ज़रा सोचो, अक्ल से भी सोचो, एक नींबू एक मिर्ची इतने बड़े घर की हिफाजत कर लेंगे? वो कच्चे लटकाते हैं, सूख भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और जिसे इंसान इस्तेमाल कर रहा वो इतने बड़े घर की हिफाजत कर ले? नहीं मेरे भाइयों, ये सिर्फ वहम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीज़ों की हिफाजत करता है और अल्लाह ही नुकसान और फ़ायदे पहुंचाने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो कहना ये चाहता हूँ, देखिए इस तरह की बदअकीदगी आज मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही नहीं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये भी मिलेंगे कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे लोगों के यहाँ टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जब बहू को घर में लाते हैं, नवीली दुल्हन है, बहू घर में आती है, बहू के घर में आते ही अगर कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई मर गया या कोई हादसे का शिकार हो गया, कोई बड़ी आफत आ गई, क्या कहते हैं? ये बहू आते ही हमारे घर में इतना नुकसानात हो गया। यहाँ इंसान औरत को मनहूस समझ रहा है, यहाँ इंसान अपने बहू से नहुसत ले रहा है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बदअकीदगी बहुत ज़्यादा समाज और माशरे में पाई जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन चीज़ों से दूर रहें और दूसरों को भी आगाह करें, और ये भी बताते जाएं कि जो बदशगुनी लेता है वो शिर्क करता है। शिर्क, जो बदशगुनी लेता है वो शिर्क करता है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहीहुल जामी की रिवायत है, आपने फरमाया मन रद्दतहु तिरतु अन हाजतिही फक़द अशरक। आपने फरमाया किसी ने आकर अपने काम को रोक लिया, एक इंसान कहीं जा रहा था या कोई काम करने के लिए तैयार था, किसी परिंदे की आवाज़ सुनी कि किसी इंसान के चेहरे से नहुसत लेते हुए या किसी और चीज़ से नहुसत लेते हुए अपने आप को रोक लिया, अपने काम को रोक लिया। प्यारे नबी ने फरमाया फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। कितना बड़ा गुनाह है मेरे भाई,
बदशगुनी शिर्क है, कितना बड़ा गुनाह है, ज़रा सोचो। और एक दूसरी हदीस है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है। ज़रा सोचो मेरे भाइयों, कितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो इस अकीदे के शिकार हैं, जो इस वहम में मुब्तला हैं। ज़रूरत इस बात की है उन्हें आगाह किया जाए, उन्हें बताया जाए ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इसी हालत में मौत आ गई, अगर यही अकीदा इंसान रखे और इसी हालत में मौत आ गई, तो ज़रा सोचो उसकी अब मौत किस हालत में आएगी? शिर्क की हालत में, शिर्क की हालत में मरेगा। अगर इंसान मरने से पहले इस तरह के अकीदे से तौबा ना किया, अल्लाह से माफ़ी ना मांगा और मौत आ गई, तो याद रखिए ऐसा इंसान शिर्क की हालत में मरता है। और जब इंसान शिर्क की हालत में मरे, उसका अंजाम क्या होता है? प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मम्माता युश्रिकु बिल्लाह दखलन नार। इंसान अगर इस हालत में मरे कि अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा होता है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए मेरे भाइयों, इस तरह के खुराफात, इस तरह के वहम और इस तरह के बदअकीदगी से अपने आप को दूर रखें और अपने घरों में जाएं। बिलखुसूस इस तरह की ज़्यादा बदअकीदगी औरतों में पाई जाती है, इसलिए उन्हें भी बताएं, उन्हें भी आगाह करें। इसी तरह मेरे भाइयों, एक इंसान, वो लोग जो बदशगुनी नहीं लेते हैं, जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह को नफ़ा व नुकसान का मालिक समझते हैं, फ़ायदे और नुकसान, मुसीबत या खुशी सब अल्लाह की तरफ से होता है, ये इंसान अकीदा रखते हैं कि इंसान बदशगुनी ना लेता है, तो ऐसे लोगों की क्या फजीलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर साबिक़ा उम्मतें पेश की गई। प्यारे नबी ने कहा, मैंने एक नबी को देखा, उनके साथ चंद अफराद थे। मैंने एक नबी को और देखा, उनके पास 2 अफराद थे। एक नबी को और देखा, उनके पास कोई नहीं था। फिर प्यारे नबी फरमाते हैं, अचानक मेरी निगाह एक बड़ी जमात पर पड़ी जो बहुत सारे अफराद थे। प्यारे नबी ने कहा, शायद ये मेरी उम्मती है, लेकिन कहा नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है, ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। फिर प्यारे नबी से कहा गया, आप जरा उफक की जानिब देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस जानिब देखा, एक बहुत बड़ी जमात नजर आई। कहा, दूसरे उफक की जानिब देखो। प्यारे नबी ने जब उस जानिब देखा, उस जानिब भी बहुत बड़ी जमात नजर आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये है आपकी उम्मती, ये है आपकी उम्मती। और सुनो, आपकी इस उम्मती में 70,000 लोग ऐसे हैं, 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। क्या कहा कि 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबाई कराम ने जब इस चीज़ को सुना, सहाबाई कराम की आपस में खलबली मच गई। वो कौन इंसान हैं, कौन खुशनसीब लोग हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाई कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ऐसे खुशनसीब लोग कौन हैं? प्यारे नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ये वो लोग हैं ला यस्तरकून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जो किसी से दम ना करवाता है, ये वो लोग हैं जो बदशगुनी ना लेते हो, ये वो लोग हैं जो अपने रब पर तवक्कुल रखता हो, अपने रब पर भरोसा रखता हो, अपने रब पर कामिल एतमाद रखता हो, भरोसा रखता हो। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला। ये बहुत खुशनसीब लोग हैं जो बदशगुनी से दूर रहता हो, किसी से दम ना करवाता हो, खुद से दम करे, किसी से दम ना करवाते हो और अल्लाह पर भरोसा रखता हो, अल्लाह पर यकीन रखता हो। उसके बाद एक साहबी रसूल उकाशा बिन मुहसिन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं उन्हीं लोगों में शामिल हो जाऊँ।
प्यारे नबी ने कहा ठीक है तू उन्हीं लोगों में शामिल हो जाए। एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरे सहाबी, कहा अल्लाह के रसूल मेरे बारे में भी दुआ कर दीजिए। कहा कि तुमसे पहले उकाशा बिन मुहसिन ने सबकत कर गया। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जो बदशगुनी से बचता है उसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। अलगर्ज ये जो महीना सफ़र का महीना है, इसमें बहुत सारे खुराफात, बहुत सारे वहम इंसानों के अंदर पाया जाता है जो ज़माने जहालत में पाया जाता है। अफसोस आज मुसलमानों में पाया गया। और अगर देखा जाए माह सफ़र को सीरत नबवी की हैसियत से, तो एक नुमाया हैसियत हासिल है इस महीने को, एक नुमाया हैसियत हासिल है माह सफ़र को। मेरे भाइयों, इसमें बहुत सारे वाक़यात, अहम वाक़यात पेश आए हैं। एक आपके सामने मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर सीरत नबवी के एतबार से देखा जाए तो ये महीना अपने अंदर एक हैसियत रखता है। यही महीना था, यही वो महीना था और सफ़र की 26 तारीख थी। नबूवत का 14वां साल था। सरदारान कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे उन लोगों ने मीटिंग रखी, उन लोगों ने इस तारीख को मीटिंग रखी और उस मीटिंग में तमाम बड़े बड़े जो कुफ्फार थे, उस वक्त के दानिश्वर थे, वो उस मीटिंग में शरीक होते हैं और उनको साथ देने के लिए इब्लीस भी उसमें हाजिर होता है। उनको साथ देने के लिए इब्लीस भी हाजिर होता है। अलगर्ज वो मीटिंग किस लिए की जाती है? वो मीटिंग इसलिए की जाती है कि दीन इस्लाम फैल रहा है और उसका जड़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मोहम्मद ही को कत्ल कर दिया जाए तो इस्लाम फैलेगा कैसे? मेरे भाइयों, ये उन्वान था मीटिंग का, ये बहस मौजूद था मीटिंग का। उसके बाद उस मीटिंग में ये मशवरा तय पाया, ये राय तय पाई कि मोहम्मद के घर को घेरा जाए रात के वक्त, और मोहम्मद जब घर से निकलेंगे उनकी गर्दन पर तलवार मारकर गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए। ये प्लानिंग, ये मंसूबे, ये साजिश इधर कुफ्फार अपनी मीटिंग में कर रहे थे, उधर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी कि जाओ मेरे हबीब प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो, ऐ नबी तुम्हारे खिलाफ ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिशें रची जा रही है, लिहाजा आज की ये रात तुम अपनी बिस्तर पर न गुजारना, आज की रात अपनी बिस्तर पर ना गुजारना, अपनी बिस्तर पर हजरत अली को सोला देना। रात होती है मंसूबे के तहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से कहते हैं कि तू आज मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अल्लाह के रसूल अपने मंसूबे, अल्लाह के बताए हुए मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। इधर कुफ्फार अपने मंसूबे और अपने प्लानिंग के तहत काम करते हैं। रात होते ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया जाता है, आपके घर को घेर लेते हैं और सारे कुफ्फार तलवार तान कर खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मोहम्मद घर से निकले, हम उनकी गर्दन पर तलवार मारकर गर्दन तन से जुदा कर देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी हिफाजत करे उसकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी हिफाजत अर्श वाला करे उसको फर्श वाला क्या बिगाड़ सकता है। मेरे भाइयों, रात होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते हैं, ये जैसे ही आपकी निगाह काफिरों पर पड़ी, देखा कि आपके घर को घेरे हुए हैं, अल्लाह ताला ने फौरन आपको हुक्म दिया एक मुट्ठी मिट्टी लो और उन काफिरों की सरों पर फेंक दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और आराम से अल्लाह के रसूल अपने घर से निकलकर डायरेक्ट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए, फिर वहाँ से हिजरत कर गए। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि देखिए कुफ्फार अपनी नापाक साजिश में नाकाम रहा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। बाद में ये कुफ्फार अपनी जगह पर खड़े हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी ने कहा किसका इंतज़ार कर रहे हो? कहा मोहम्मद का। कहा वो तो चले गए और तुम्हारे सरों पर मिट्टी डाल कर गए। कहा अपने सर को देख लो। सबों ने देखा सर पर मिट्टी है, लेकिन फिर भी कुफ्फार ने यकीन न किया। इसलिए कि जब दरवाजे से झांका तो बिस्तर पर कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बिस्तर पर सोए हुए थे, नबी की चादर ओढ़े हुए थे। इन लोगों ने समझा नहीं, अभी नबी गए नहीं, अभी सोए हुए हैं, इंतज़ार करते रहे। सुबह का वक्त हुआ, हज़रत अली बिस्तर से जब उठते हैं, बेदार होते हैं, देखते हैं ये कुफ्फार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलगर्ज ये प्लानिंग और ये मंसूबा, ये वाक़या जो पेश आया यही माह सफ़र में, यही माह सफ़र में, सफ़र की 26वीं तारीख में नबुवत का 14वां साल था जिसमें ये वाक़या पेश आया। और एक बात बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस कदर थी। जब नबी ने कहा ऐसी प्लानिंग कुफ़ार की है, ऐसी साजिश कुफ़ार की है, मेरी बिस्तर पर तू सो जा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नबी की मोहब्बत किस कदर थी। हज़रत अली को पता है मैं नबी के बिस्तर पर सो रहा हूं, कहीं कुफ़ार आकर नबी समझकर मेरी गर्दन में तलवार न चला दे, लेकिन नबी की मोहब्बत में वो सो जाते हैं। मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि ये महीना माह सफ़र अगर सीरत नबवी के हवाले से देखा जाए तो अपने अंदर एक नुमाया हैसियत रखता है। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात इस महीने में पेश आया। बीर माउना इसी महीने में पेश आया जिनमें 70 सहाबाए कराम को धोखे से शहीद कर दिया गया और सब के सब हाफिज़ कुरान थे। तो ये वाक़या भी इसी महीने में पेश आया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात माह सफ़र में पेश आया है। अगर इस हैसियत से देखा जाए तो ये अपने अंदर नुमाया हैसियत रखता है। अलगज़ खुलासा कलाम यह है कि आज इस मौजू पर बहस करने का मतलब और मकसद यह है कि माह सफ़र के ताल्लुक से बहुत सारे मुसलमानों में बदअक़ीदगी पाई जाती है, खुराफात पाए जाते हैं कि यह महीना मुसीबत का महीना है, यह महीना परेशानियों का महीना है। नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई महीना मुसीबत वाला नहीं, कोई दिन मुसीबत वाला नहीं, कोई चीज़ मुसीबत वाली नहीं। अल्लाह जिसे चाहे मुसीबत देता है और अल्लाह जिसे चाहे मुसीबत दूर करता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की इख्तियार में है, किसी और चीज़ की इख्तियार में नहीं है। ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को हर तरह के वहम और हर तरह की खुराफात और बदअक़ीदगी से दूर रखे।